Stories that stay. अधूरी तस्वीर। उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे की गलियों में खिलती एक दोस्ती। अर्जुन और राधा बचपन से साथ, एक दूसरे की परछाई, मिट्टी में खेलना, पतंग उड़ाना, पेड़ की छांव में सपनों के किले बनाना, सब कुछ साथ। राधा कहती, तू शादी में मुझे लाल जोड़ा पहनाएगा ना? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, तू कहे तो चांद भी ले आऊं। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े। समय बीता, दोनों ने स्कूल साथ खत्म किया। कॉलेज अर्जुन को शहर खींच ले गया और राधा कस्बे में ही रही, पर प्यार वैसा ही रहा, शायद और गहरा। अर्जुन की चिट्ठियों में हर बार एक वादा होता, राधा, जल्द ही लौटूंगा, तुझे दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। 4 साल बाद अर्जुन लौटा, सूट बूट में, नौकरी हाथ में और आंखों में वही बचपन वाला प्यार। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। मोहल्ला अब मिसाल देता था, सच्चा प्यार तो अर्जुन और राधा जैसा होता है। शादी के पहले कुछ महीने सपनों जैसे थे, लेकिन फिर अर्जुन का ट्रांसफर पास के एक शहर में हो गया। उसने कहा, राधा, 2-3 महीने लगेंगे सेट होने में, फिर तुझे भी ले जाऊंगा। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन चला गया। शुरू में कॉल्स, वीडियो चैट्स, रोमांटिक मैसेज, सब ठीक था। लेकिन फिर एक दिन राधा को अर्जुन का फोन गलती से घर छूट गया। उसने देखा, एक नाम सिमी बार बार पॉपअप हो रहा था। मैसेज, आज की रात बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारा हाथ पकड़कर जो सुकून मिला वो कहीं नहीं। राधा की आंखें नम हो गईं, पर उसने खुद को समझाया, शायद कोई ऑफिस कॉलीग है, मैं पागल हो रही हूं। उस रात अर्जुन ने जब फोन मांगा, राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। राधा ने चुपचाप फैसला किया, शहर जाकर सच का पता लगाने का। उसने अपनी सहेली नेहा के साथ एक योजना बनाई और अर्जुन के शहर पहुंच गई। एक होटल में रुकी। 3 दिन तक उसने अर्जुन को ऑफिस जाते हुए देखा। हर दिन शाम को वो किसी कैफे या घर में घुसता था, जहां एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती। राधा ने मोबाइल से तस्वीरें खींची, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला, वही जो अर्जुन के साथ दिखती थी। जी? राधा ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की ने उसे घूरा, फिर भीतर बुला लिया। लड़की चौंकी नहीं, बस मुस्कुराई। तो अब आखिरकार तुम आ ही गईं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें सब पता था? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि अर्जुन किसे ज्यादा चाहता है। उसका नाम था सिम्मी, और उसने जो बताया वो कहानी को एक सस्पेंस में बदल देता है। सिम्मी कोई ऑफिस कॉलीग नहीं थी, वह अर्जुन की कॉलेज फ्रेंड थी, जो एक बार अर्जुन की मदद से ड्रग्स से बाहर निकली थी। उन दिनों अर्जुन ने बस एक दोस्ती निभाई थी, लेकिन सिम्मी को लगा वो प्यार है। वो अर्जुन के पीछे पागल हो गई। धीरे धीरे उसने अर्जुन की सिंपैथी को रिलेशनशिप में बदल दिया। अर्जुन उलझता गया, शुरू में गिल्ट, फिर फिजिकल अटैचमेंट, और अब मजबूरी। मैं उसे प्यार करती हूँ राधा, सिम्मी ने कहा। और वो कंफ्यूज है, लेकिन तुम्हारा दिल तोड़ना उसके लिए आसान नहीं। अर्जुन जब रात को घर लौटा और राधा को सिम्मी के घर देखा तो सन्न रह गया। सिम्मी ने अर्जुन के सामने सारा सच खोल दिया, इंक्लूडिंग उस बात को जो राधा को नहीं पता थी। राधा, मैं जानता हूं मैंने तुझे धोखा दिया, अर्जुन बोला। लेकिन मैंने सिम्मी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया, अगर तू गया तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने मुझे ड्रग्स सप्लाई में मदद की थी। राधा को सब कुछ धुंधला दिखने लगा। राधा ने अर्जुन को समझाया कि डर कर जीना गलत है। उसने वकील और पुलिस से संपर्क किया। जांच में पता चला, सिम्मी ने अर्जुन को फंसाने के लिए फोटोशॉप्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। असली ड्रग सप्लायर वो खुद थी। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने सिम्मी को रंगे हाथों पकड़ा। अर्जुन बरी हो गया। अब अर्जुन राधा के पास आया, रोते हुए कहा, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया राधा, क्या तू मुझे फिर से अपना सकती है? राधा ने उसकी आंखों में देखा। अब उसमें डर था, पछतावा था, लेकिन वो चमक नहीं थी जो बचपन में होती थी। अर्जुन, उसने कहा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन अब मैं वही लड़की नहीं हूं जो तुझसे चुपचाप प्यार करती थी। मैंने खुद को जाना, पहचाना, और मैं अब अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। राधा ने
एनजीओ में ज्वाइन कर लिया, जहां वो महिलाओं को सशक्त बनाना सिखाती थी। अर्जुन वापस चला गया, एक नई शुरुआत की उम्मीद में, लेकिन अपने अंदर के खालीपन के साथ। एक स्कूल में राधा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ा रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में आत्मविश्वास। दीवार पर एक फ्रेम में लिखा था, प्यार खूबसूरत होता है जब तक वो मजबूती देता है, जब वो कमजोर बना दे तो वो मोह होता है, प्यार नहीं। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.